अपने नजरों से क्या देखती हूँ पिया, अपने नजरों से, अपने नजरों से क्या देखती हूँ पिया, ऐसा करते हुए सर में आई नहीं। भाभी के साथ ऐसा किस लिए किया, बात मेरे समझ में कुछ आती नहीं। इतना नीच नहीं करा जाता है, हाँ? सब नीचाइन पुतर गया है का? हाय भगवान, मैं इतना सम्मानित आदमी हूँ, आज हमारा अपमान हो रहा। हमारे सम्मान में सब लोग बैठे हुए हैं। अरे बाप रे बाप, जमालपुर में हमारा इतना सम्मान है, आज तुमने हमारे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। ये देखो, मुझसे मत पूछो, मैं सम्मानित आदमी हूँ। जो भी कुछ पूछना है उसी से पूछो। मैं भगवान, ये क्या हो रहा? पहले तो औरतों की इज्जत लूटी जाती थी, अब मर्दों की इज्जत लूटी जा रही है। भाभी, हाँ दीदी। छुआ छिड़की मचावा चीन आ चमार के बैठा रहा ना, आज मारा बसड़ा हुआ मेघा है जवन हा ने। तार कुल सुनब साहब, हाँ, इनकर ना सुनब। तो चमार के बैठा रहा बस, हमार सुनबाई करा बस। लड़ाई होता ही। हाँ, ऐसे बैठा रहा नहीं क्यों बोला ना ना मारब चौभर उचल गए। भोला जी, तोहरे भय पे सोहर भा रहा हूँ। नरवा तोहरे घरे वाले काटे गए रहे। भाभी सुनिए मेरी बात। बोलिए। कहो बात क्या भाभी, सच सच बताओ। कहो बात क्या भाभी, सच सच बताओ। कहानी है कैसी सब मुझसे सुनाओ। रोती क्यों हो न मुझसे बताती, रोती क्यों हो न मुझसे बताती। हकीकत क्या है सब मुझसे बताओ। हकीकत क्या है सब मुझसे बताओ। हकीकत क्या है सब मुझसे बताओ। हकीकत क्या है। भाभी, कहानी कैसी है, हकीकत क्या है, आप मुझसे बताइए ना। सुनिए दीदी। बोलिए। कहूँ क्या ननद तुमसे गम का फसाना। कहूँ क्या ननद तुमसे गम का फसाना।
बताऊं दीदी, मैं अपने कमरे में बैठ के अपने पति यानी तुम्हारे भैया के बारे में सोच रही थी कि 2 वर्ष बाद घर वापस आए भी तो 4 दिन भी नहीं रुके, मैं उनसे ठीक से बातें भी नहीं की और वापस ड्यूटी चले गए। पता नहीं कभी हरामजादा मेरे कमरे में आया, मैं अचानक देख चौंक पड़ी। फिर मैं इससे बोली क्या उन्हें ट्रेन में सीट मिल गई थी? तो ये हरामजादा बोला कि हाँ उन्हें तो ट्रेन में सीट मिल गई थी, तुम्हें बताओ कि मुझे सीट कब मिलेगी। तो मैं सोची शायद ये भी कहीं जाना चाहता हो। फिर मैं इससे बोली क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो बताइए, मैं स्वामी जी से कह के आपका भी टिकट कंफर्म करा देती हूँ, आपको भी सीट मिल जाएगी। यह हरामजादा मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा दीदी। जब मैं बोली कि आने दो दीदी को, मैं सारी बातें बताऊंगी, तो यह हरामजादा बोला कि मैं उसे 500 रुपये दे के मार्केट भेज दिया हूँ और मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, उसके आने से पहले मैं बलात्कार करूँगा। मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था दीदी। ठीक है भाभी, मैं बात करती हूँ। कहा हो सन्यासी महाराज, पहुंच गया होता तुम्हें हूँ अयोध्या में, राम राम जपते हुए मेरे भटकी मचाई दे यार, तना निचाई उतर गया है। इतना ना जाने रहे, इतना निचाई राम उतर कली, जाएगा। तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। आप गलत नहीं हैं, भाभी गलत है। गलत कौन है? दूध का दूध, पानी का पानी, सब अलग हो जाएगा राम कली। चलो अलग करो फिर। दुनिया मुझे देख करके क्यों जलती है? क्योंकि मैं सच्चाई के मार्ग पर चलता हूं ना। तुम नहीं जानती हो, तुम विदाई करा के चली गई ना, हाँ। उसके बाद तुम्हारे भैया फौजी मंगल सिंह का बॉर्डर से फोन आया। मैं तुम्हारे भैया को स्टेशन पर छोड़ने गया था। उसके बाद तुम्हारे भैया स्टेशन पर मुझसे क्या कहा जानती हो? क्या कहा? कहने लगे जीजा जी आप हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, एक जिम्मेदारी मैं और आपको सौंप रहा हूं। मैं कहा बोलो दास हाजिर है। कहने लगे कि 2 साल बाद मैं अपने घर आया, अपने बीबी के साथ में एक रात भी व्यतीत नहीं किया, इसलिए वो रोती होगी, अफसोस करती होगी, उदास बैठी होगी। जा कर के जीजा जी मेरी बीबी को समझा देना। हमने कहा नहीं भैया, ये समाज और समाज के लोग सच्चाई पर चलने वाले इंसान के ऊपर ज्यादा कीचड़ उछालते हैं। ये जमाना, अगर मैं आपकी पत्नी को आपके कमरे में समझाने जाऊंगा तो ये जमाना और जमाने के लोग यही कहेंगे कि तूफान सिंह का कैडर ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। हमने कहा भैया जब आप विश्वास मेरे ऊपर रखे हैं तो मैं विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। आया, देखा, हकीकत में भाभी माँ कमरे में उदास बैठी रो रही थी। मैंने कहा भाभी माँ आप क्यों रो रही हैं? अपने पति का इंतजार कर रही हैं ना, जैसे आपने 2 साल इंतजार किया, कुछ महीने और इंतजार करिए, आपके पति जल्द आने के लिए बोले हैं, सब्र करिए। कहने लगी नंदोई जी अब सब्र नहीं होता है, सब्र का बांध टूटा जा रहा है, इसलिए चलो हम दोनों मिलकर के विसर्जन करते हैं। विसर्जन? हाँ? हमने कहा भाभी दशहरा तो बीत गया, दुर्गा माँ का विसर्जन तो हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। कहने लगी अरे नीच। कौन? इन्होंने कहा अरे नंदोई जी विसर्जन का मतलब ये है कि दुनिया की निगाह में हम तुम नंदोई और सरहद रहेंगे, अंतर ही अंतर हम तुम पति और पत्नी की तरह जिंदगी बिताएंगे। मेरा पति नीच कुत्ता। हरामजादे नीच कुत्ते, मेरे पति विषय में एक शब्द मत बोले, नहीं हलक में हाथ डाल के तेरी जुबान खींच लूंगी कुत्ते। चुप रहो भाभी, मैं खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ ना। रहने दो रामकली, जितना जिसको मालिक दिमाग देता है उतना ही तो बोलेगा। चलो दिमागदार बोलिए। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है।
मैं अपनी पत्नी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अरे दुनिया की हर पत्नियां जिस तरह से पतिव्रता होती हैं, उसी तरह से दुनिया का मैं अकेला पुरुष हूं, पत्नी व्रता। वाह, अपने पत्नी के अलावा अगर दूसरी औरत की तरफ गंदी निगाह से देखो तो मेरी दोनों आंखें फूट जाए। कहने लगी नंदोई जी मेरी बात मानो वरना मैं बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हमने कहा नहीं भाभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कहने लगी नीच, अगर नहीं बात मानेगा तो इसका अंजाम बुरा पाएगा। हमने कहा कुछ भी हो कैसे हमारी पत्नी हमारे लिए ऐश्वर्या राय से भी कम। सजावट लपेटा रे कहीं से। नीच, तू उसके साथ कैसे रहता है रे? वो लेटती तो ऐसा लगता है जैसे कोई कमजोर बंदरिया लेटी है। बोल वो बोल। लिपस्टिक लगाती जैसे कोई मरी हुई बंदरिया लगाती है। हाँ, हम सब लपेटा था। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कल जा मर जा नीच, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करा कम से कम मुझे 500 रुपया दे दे। चुप कुत्ते, मैं तो इस पैसे मांगूंगी रे भिखारी। मेरे पति खुद जॉब करते हैं रे। भाभी ज्यादा बढ़ के ना बोला करो। काहे न बोली? चला तो है नहीं बोला। कहने लगी 500 रुपये दे दो। हमने कहा 500 रुपया था, मैंने दे दिया। अपनी पत्नी को मार्केट गई है। कहने लगी नीचे अगर पैसा नहीं देगा तो गला दबा करके मार डालूंगी। आई राम कले, ये मेरा गला दबा रही थी ना, देखा तूने ना? हे राम कली, आवा घर चली ना, कौनो दिन तहार मांग का सिंदूर मिट जाए, विधवा हो जाबू का मतलब निकरे। अब ससुरारी ना रहा तो के ससुरारी राय का मतलब ये तो सरहद राखा तो ठीक है। तो के यहाँ रह के जरूरत नहीं बा। अपन बोरिया बिस्तर बांध और निकल हमारे घरे से। ए मंगल बाबू का कहबे? फलाने तो हरे यहाँ रहा बिना बहुत राजीव ना आई है। काय बते हया? तुहार भतार कुल कहा थे। अच्छा, जिम्मेदारी निभावा हो, जिम्मेदारी निभावा। कोर्ट कचहरी मामला सब देखा, चली मेहरारू राखी उनकर तब ठीक है। पहले तू अपन मेहरारू रखा, हमार भतार कहीं का ना खा तो हमारे भतारे कमाई है। कह के तोहार मेहर खाई तो चली तो का राखी हमके मां रखा, पहले अपन मेहर रखा तू। आज के ना बहुत पहले से राखे है। तब का मुंह मार तोहसे बड़ा नीच कुकुर मुत्ता के उबा ना आए। का लात मरावे के करे रूमों में आई रहे तो भाई साहब कह रहा ए गाड़ी ना दे है। हे सुना, हाँ सुनावा। फलाने बर्दाश्त कर, अब ना रही फलाने। जिल रहा जा, चला जा। सारा सामान पैक करो तू। इतना बड़ा फमान मान गया तू पक्का में हर गुलम्मा। चल साले, बतावा हम भाई देखा, हम जाते अपने घरे भाई चाहे महल अटारी में न रहबे, नहीं बागे बगीचे में घूमब, लेकिन भाई हमें ही न रहा भाई। इतनी बड़ी हम बेइज्जती सहबे न कर। ना रहा बे। अरे थोड़ा सामान पैक कर। यहाँ रह के जरूरत नहीं बा। सुना का सुनाई? हे मंगल बाबू ज्यादा बिंटर राज बोला। काहे ना बोली? हम तहा कमाई खाता है। अरे थोड़ा खत्म करें, आरे से बेइज्जती हम लोग न सहब, समझे नहीं। हमरे लोग को पास घर दुआर नहीं बका। बतावा 3-3 4-4 ठीक कुकुरम चलवावत है। अरे साले कुकरम करवावत है, विक्रम चलवावत है। विक्रम चलवावत है हम लोग। हम इतना दिन ना गिरा बटै। देखा फूफा सब सामान भरे है, अब वो सामान भरे कोनो सामान बाकी रहे बा, सब और आदत बहुत गंदी है। डारब कपड़ा डावा के तो बताए क्यों? मोहना डाल दे अब हल्दी में सब भरे के, अब हमका जान रहे कि यहू बाऊ है। पहले तो सुना हम तो जब बोल बात इनका सुना है इनके कह दू का कही दे? फलाने से कौनो काम कही। या सुना जाता हमारे घर में हमारे टाठी भर खावे ना, घरे काम करे पड़े तो है। हे देखा का देखा है? हम तो का राख न हमके मां रखा, पहले तू अपन मेहर रख। हमके रखे खाते हमार भता नहीं बका। हमार जू भी आई गो यार। त चला कहा न जाता जू भी आई गवा बात। ससुरारी रहाई का मतलब था कुकुरे। हाँ कुकुरा यहाँ तब तो है है ना, अपने घरे दुआरे रहते हैं। जे ससुरारी रहा तो भाग जा। हेलो, क्या आ रहे हो? हाँ है तो अच्छा ठीक है, दे रही हूँ।
देखो बिना फलाने ससुर को कौनो काम फलाने ससुर वैसे लतखोर है भैया, इतना होता तो अपने घरे रहा होता, इज्जतदार हम होता। कहा था फुनवा मलकिन तुम पकड़ा सकत रही हे मालिक है, तू जितना महीन है हमसे समझे, तो सधी बदी बात जे सहाय ने जे शादी बाद के कौनो काम करे जे जे कोढ़ चुए और चुअत होए। हाँ पगला जई हैं। देखी के हाँ भैया आप, हाँ हाँ आप क्या आप आ रहे हैं क्या? तो अच्छा अच्छा अच्छा, आपको स्टेशन पर लेने के लिए आऊं? ठीक है भैया मैं आ रहा हूं। दे दो पराई यार को नहीं छूता मैं। के छुआवे मारा था तू अपन मेहर छुआ हमके काहे बे छुवे? छुए के ना हाँ। का जानी का करी थे हम, तू का जानबू? किसका फोन था? तुम्हारे भैया का। तो जाता है भैया के लिए आवे। अब तोहार भाई के हम तो जाए नहीं पड़े। हाँ कुछ जुआड़ा हो जाए। कौन जुगाड़ तुमका दरगाह का जहाँ समझा तू का नहीं, लेकिन ये सारी बात भैया से बताना मत। हाँ, राम करी तू मुझे इतना नीच समझ। अबले ना समझत रहा, अब समझ ही लगे कितना नीच निकलता तू। बाहर जा, ऐसे से जा। कम बुद्धि वाली औरत को भी समझा दो। बुद्धिमान हो तो बुद्धि ही रहा है तो तोरे का करने ढंग होता ही। भाभी जो कुछ भी हुआ इसे वर्तमान काल भविष्य काल नहीं भूत काल समझना। ए भूतराम, भाभी हाँ दीदी जो बात हुई ये बात अपने ही तक रखना, क्योंकि आपका मान सम्मान, भैया का मान सम्मान, मेरा भी मान सम्मान है। लोग सुनेंगे तो बहुत हंसी उड़ाएंगे भाभी माँ। ठीक है दीदी, आप कह रही हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर हाँ कल सुबह आप दोनों अपने घर चले जाना। ठीक है भाभी। छोटुआ, हाँ बुआ। बात हमारे समझे में ना आवत है रे। हाँ कौन है? बात तो कुछ है जरूर। छोटू तोहरे आँखी के माछ खाए का अरे मोरे बापा हे बुआ, अबे हमका कुछ दिन जिए के बात है। रहा जिए के जी करबे का आता है, आखिर माँ जी खा तब का कथक माछ खाए करे जग तोहरे कितनी देख बुआ, तो जानते हम अपने मेहरारू का अकेले ही है। नहीं 4-6 जने के लिए जा कही दूँ। खुद ही जाना थे पागली। अरे पगला छोटू, जब से भाभी माँ इस घर में कदम रखी हैं आज तक मुझे ऊंची आवाज में ऐसे कभी बोली नहीं कि सही है भाऊजी, मेरे घर से चले जाओ। बिल्कुल सही कहती है। हम उसके वो भाऊजी उल्टा सीधा नहीं बोली। और मेरी भाभी माँ गलत नहीं हो सकती है, फिर भी मैं अपने पति को नहीं गलत कह सकती हूँ, क्योंकि 15 साल से इनके साथ रह रही हूँ। अच्छा बात कुछ गड़बड़ी यहाँ है भाऊजी तुम मान अरे बाप रे, हमारे बगलिया घर बगलिया हो एक जने भौजाई लग गए, नाच के जाए लागी तब घर से निकले लागी तब वो मिला थी तो बहुत मजाक कर थी, बहुत मुँह फटा ही यहाँ भाई यहाँ पर। अरे कबो कबो आ जात। देखा बुआ एक बात बताई तो का, तू माना चाहे ना माना, हमका लागत बाटे कि फुफुआ सर छिनरा है। करे जवन हमका शंका होता है वो तो हम शंका है। पूरा विश्वास तो छोटू इतना जान ले, आज से इनके पीछे हम पर जाए आ एक जने के कमी पे आए न तो गणासा सु कटान काटा कि छठी को दूध है याद आए। वो एकदम सही कहती है। देखा हमारे बुआ के शादी 15 साल भय हो गया, 15 साल हो गया पंचो, लेकिन अब तक हमार फूफा एक लड़का ना हुआ।